मैं उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले से आया हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अजरुल हुसैन है। अरे वाह डॉक्टर साहब, किस तरह के डॉक्टर है आप? वैसे मैं फिजिशियन हूँ, जनरल फिजिशियन हूँ। फिजिशियन है? हाँ, तो किस लिए आए हैं आप? मैं यहाँ पर अपने जो छात्र हैं उनका मैं साथ देने आया हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये बार बार धर्मेंद्र प्रधान बार बार पेपर लीक करवा रहा है बच्चे के डायपर की तरह। ये कब रुकेगा? जब तक नहीं रुकना है, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होना है। तो जब तक इस्तीफा नहीं हुआ ये चलता रहेगा। और मोदी चाहता है कि पेपर लीक लगातार होता रहे, स्टूडेंट पढ़े नहीं, अमित शाह और मोदी की तरह गुंडे बन जाए। जी जी जी। मोदी की मंशा यही है कि हिंदुस्तान में छात्र पढ़े लिखे नहीं, कोई चर्चा नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। अरे 70 बार पेपर लीक हो चुका, हर परीक्षा का लगातार पेपर लीक हो रहा है। मोदी सब छात्रों को, युवा लोगों को गुंडा बनाना चाहता है अमित शाह की तरह। अगर आपके यूपी से एक और मामला सामने आया, वहाँ एक जौहर यूनिवर्सिटी है रामपुर में, मोहम्मद अली जौहर, उस पर बुलडोजर चलाने की तैयारी। तो यही क्या है, शिक्षा के संस्थानों को, शिक्षा के मंदिर को मोदी जमींदोज करना चाहता है ताकि कोई युवा पढ़ न लिख सके। 70,000 प्राइमरी स्कूल, सरकारी स्कूल उत्तर प्रदेश में महाराज जी ने बंद करवा दिए। तो क्या है ये नीति यही है कि युवा बेरोजगार होगा, गुंडा बनेगा, कट्टे तमंचे उसके हाथ में आएंगे और अमित शाह के कदमों पे चलेगा। पूरे देश को गुंडा बनाना चाहता है मोदी अपनी तरह। तो आपको लगता है इससे कोई बदलाव? बिल्कुल बदलाव होगा, बिल्कुल बदलाव भी होगा। अब धर्मेंद्र प्रधान का ही इस्तीफा नहीं, अमित शाह और मोदी का भी इस्तीफा होगा। यानी बात अब आगे बढ़ चुकी है। हाँ, आप देखिए, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ठीक है, मैं गुड़गांव से हूँ, लेकिन मेरे जो भाई है, मेरे जो यार दोस्त है, लेकिन मैं किसी स्थिति से नहीं पढ़ पाया घर के प्रॉब्लम में, तो लेकिन मैं इस प्रोटेस्ट में कहना चाहता हूँ, जो मेरे भाई हैं मैं तो नहीं पढ़ पाया। जो पढ़ना चाहते थे उनकी जो पढ़ाई रुक गई है। मैं नहीं चाहता हूँ जैसे आज मैं नौकरी कर रहा हूँ, वो भी किसी नीची नौकरी करे, किसी के नीचे कोई ऊंची पोस्ट करे, ठीक है। ये देश का हुआ, ये जनजी से ये आगे बढ़ना चाहते हैं, मगर ये जो हमारी सरकार है ये इसको नीचा करना चाहते हैं कि अमीर और अमीर हो जाए, गरीब और गरीब रहे। सरकार सुन नहीं रही है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है, नहीं सुन रही, बिल्कुल नहीं सुन रही है, ठीक है। जैसे मैं गरीब हूँ, आज मैं बेलदारी करता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ जो मेरे भाई बहन है वो भी इसी मुकाम पे हो कि कोई चोरी कर रहा है, कुछ चोरी चकारी क्यों देश में बढ़ रही है, क्योंकि युवा पढ़ नहीं पा रहा है। तो क्या करेगा, कोई नौकरी का कोई चांस नहीं है उसको, तो कहाँ जाएगा? बेरोजगारी बढ़ रही है। हाँ जी, तो वही चीज है कि सर देखिए, मैं नहीं पढ़ पाया किसी कंडीशन से, जो मेरे भाई हैं उनके पेपर नीट हुआ, कोई डिप्रेशन में है, कोई कुछ है। उससे क्या है, देखिए युवा जो डिप्रेशन में रहता है नशा भी कर सकता है और वो चोरी भी कर सकता है, क्योंकि डिप्रेशन ऐसी चीज है, डिप्रेशन ऐसी चीज है वो नशा करवा देती है, कुछ भी चीज करवा सकती है, सुसाइड करवा सकती है। पेपर लीक के बाद करीब 20 से ज्यादा सुसाइड कर चुके हैं। आप सुनिए, आप आगे अगर आप पीछे पीछे आप भागते जाते हैं, ठीक है, तो उससे कोई वो नहीं चलेगा। आप थोड़ा आइए, सुनिए जनता की, ठीक है। यहाँ पे इतने भाई लोग हमारे खड़े हुए हैं, ये कोई फालतू नहीं खड़े, कोई अपना घर छोड़ के खड़ा, कोई अपनी कोई माँ बेटी, हमारी सारी बहनें यहाँ रोडे पर खड़ी है। किसी को अच्छा लगता है किसी की माँ बहन बेटी रोडे पर खड़ी है, तो हम बस यही चाहते हैं कि हमें सुने, हमें इंसान समझा जाए, कीड़ा ना समझा जाए। एक बार फिर आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम अर्जुन है। अर्जुन, ठीक है। तो ये थे अर्जुन, जो कि बता रहे थे कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मेरे जो भाई बहन है मैं उनके लिए यहाँ पर संघर्ष करने के लिए आया हूँ कि उनको न्याय मिलना चाहिए। देखते हैं कब क्या होता है, क्योंकि अभी तो ये पता नहीं लग पा रहा है कि सरकार कब इनकी मांगे मानेगी। अब तक सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई प्रस्ताव नहीं आया है, कोई मिलने नहीं आया, लेकिन युवाओं का जोश बरकरार है। देखते